Good morning, sixth class. Welcome you in your social science class. I hope you all are safe and fine at your homes. तो बेटा कल हमने पार्ट थर्ड जो किया था चैप्टर नंबर 13 का रीड किया था उसको। आज हम इसका पार्ट 4 रीड करने जा रहे हैं। सोशल कंडीशन कल हमने पॉलिटिकल कंडीशन एडमिनिस्ट्रेशन वो सारा डिस्कस किया था। सोशल कंडीशन कैसी थी बेटा? द लाइफ ऑफ पीपल वॉज पीसफुल एंड प्रोस्पेरियस इन द सोसाइटी। समाज के अंदर लोगों की ज़िंदगी बहुत शांतिपूर्वक थी और बहुत अच्छी लाइफ थी। वर्ना एंड आश्रम सिस्टम ऑफ ऋग्वेद पीरियड वर इन प्रैक्टिस। तो वर्ना और आश्रम सिस्टम जो ऋग्वेद पीरियड से चलता आ रहा था वही चल रहा था। कौटिल्य आउटलाइन द ड्यूटीज़ ऑफ ईच वर्ना अंडर ईच आश्रम। तो कौटिल्य ने सारी ड्यूटीज़ वो बताई हुई थी कि वर्ना के अंदर किस आश्रम के अंदर कौन सी ड्यूटी वो करनी है। मोस्ट पीपल मैरिड विद इन देयर ओन कास्ट एंड फॉलोड देयर पेरेंटल ट्रेड और प्रोफेशन। बहुत से लोग तो अपनी ही कास्ट में ही मैरिज करते थे और अपने जो पेरेंट्स का प्रोफेशन है उसको फॉलो करते थे। पीपल लिव्ड पीसफुली एंड हारमोनियसली विथ ईच अदर एंड ओबेड लॉज। लोग आपस में बहुत शांतिपूर्वक बहुत सहानुभूति से रहते थे और जो कानून है उनके पालन करते थे। अब वर्ना में देखो 4 कास्ट थी। ब्राह्मण ब्रह्मचार्य करेगा, उसका आश्रम है ब्रह्मचार्य। क्षत्रिय गृहस्थ्य, वैश्यास, शूद्रास, ये मतलब कि वर्ण हो गए 4। आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। वो आपको ऑलरेडी मैंने पिछले जो चैप्टर्स में बताया था कि क्या क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? एग्रीकल्चर वॉज द बेस ऑफ विलेज इकनॉमी। तो मेन जो बेस था विलेज इकनॉमी का वो खेती बाड़ी ही थी। मैनी डैम्स लेक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड इरीगेशनल फैसिलिटीज़। बहुत सारे डैम लेक बनवाई गई इरीगेशन सिंचाई की फैसिलिटी के लिए। कैनल्स वर ऑल्सो डग, थोड़े से पानी के लिए कुएँ वगैरह खोदे गए। ठीक है, कैनल्स होते हैं छोटे छोटे पानी के चश्मे टाइप। सुदर्शन लेक वॉज lake built by Chandragupta Maurya is one of the good example of irrigation system that was prevalent at that time. सुदर्शन लेक किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है उस टाइम की इरिगेशन सिस्टम को अगर हम देखें चलाने के लिए बहुत अच्छा उस टाइम पे एक इन्वेंशन हुई थी। द स्टेट ऑल्सो गेव फाइनेंशियल हेल्प टू द कल्टिवेटर्स एंड ट्रेडर्स। तो स्टेट की तरफ से भी सिंचाई करने वालों को व्यापारियों को फाइनेंशियल पैसे की हेल्प मिलती थी। पीपल अटेंशन वॉज पेड प्रॉपर अटेंशन वॉज पेड टू कैटल रेयरिंग एंड पास्चर्स। तो स्पेशल अटेंशन दी जाती थी भेड़ बकरियों को चराने में, मछली पालन में। फॉरेस्ट्स, वाइल्ड एनिमल्स, माइंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज वर कंसिडर्ड एज पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट लॉज। तो जंगली जानवर, माइंस, नेचुरल रिसोर्स जो हैं ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी के रूप में मतलब इनको कंसीडर किया जाता था और स्टेट की तरफ से कानून थे इनको बचाने के लिए। हैवी पनिशमेंट वाज गिवन टू दोज हु कट डाउन ग्रीन ट्रीज। उनको बहुत बुरी पनिशमेंट सज़ा मिलती थी जो हरे पेड़ों को काट देते थे। प्रमोशंस ऑफ ट्रेड वॉज इंश्योर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो प्रमोशन जो थी व्यापार की सरकार के ऑफिशियल्स वो करते थे। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट प्रोडक्ट्स वर द मेन आइटम ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। तो ये सारे मतलब मेनली कपड़े की जो प्रोडक्ट्स थे वो मेन ट्रेड का मीडियम था। ठीक है, फॉरेन भी और इंटरनल भी। द ट्रेडर्स हैड टू पे वेरियस टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। सरकार को टैक्स पे करना पड़ता था। देयर प्रोडक्ट्स वर थोरोली चेकड, उनके प्रोडक्ट्स को अच्छे से चेक किया जाता था। काशी, कलिंगा एंड मदुरई वर द मेन सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल। तो काशी, कलिंगा और मदुरई ये मेन सेंटर्स थे टेक्सटाइल के। स्पाइसेस एंड आइवरी गुड्स एट्सेट्रा, और मसाले वगैरह आइवरी हाथी के दांत के जो सामान है वो वर द मेन आइटम्स फॉर एक्सपोर्ट। और बाहर जो आइटम थी वो इन चीज़ों की जाती थी। डू यू नो अलॉन्ग विथ टैक्सेस ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। तो टैक्सेस के साथ साथ एक ट्रिब्यूट नाम की चीज़ ली जाती थी जिसमें चीज़ें इकट्ठी करते थे वो। ट्रिब्यूट इज़ बिलीव टू बी अ विलिंग और वॉलेंट्री डोनेशन। एक तरह से वो एक दान ही था। ठीक है, इच्छा से मतलब लोग दे सकते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, 5 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल मोनूमेंट्स वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड। देवर 4 तरह के आर्किटेक्चरल मतलब जो बिल्डिंग्स थी मॉन्यूमेंट्स थी वो उस टाइम के दौरान फेमस थी। वो कौन कौन सी थी? पैलेसेस महल, स्टूपास वो एक तरह से गुबंद बना होता है जो वो, केव्स गुफाएं, पिलर्स पता ही है बड़े बड़े पिलर्स, रॉक एडिक्ट्स पत्थरों के ऊपर जो उनको एडिक्शन करके उनके ऊपर लिखा जाता था। ये सारी चीज़ें फेमस थी। डू यू नो
अ स्टूपा इज़ अ बुद्धिस्ट टेम्पल। स्टूपा को बुद्धिस्ट लोगों के मंदिर मानते हैं। इट इज़ फेमस एज स्पिरिचुअल मोनूमेंट, तो एक आध्यात्मिक मोनूमेंट के रूप में भी फेमस है ये। इट हैज़ अ डोम और अ पगोड़ा वाइल वेयर द सेक्रेड रेलिक्स और एनलाइटन बीइंग एंड रिलीजियस टेक्स्ट्स आर केप्ट। तो यहाँ पे एक जगह बनाई जाती है, डोम, एक गुबंद टाइप, जहाँ पे सारे ही धार्मिक जो किताबें हैं या धार्मिक स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो वहाँ पे रखी जाती हैं। केव्स टेम्पल्स आर कॉल्ड विहारास। केव्स टेम्पल को विहारास बोलते हैं। प्रेयर हॉल्स आर कॉल्ड चैटियास। प्रेयर हॉल को चैटियास बुलाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। रीड करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।